दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक गांव में एक भेड़िया घुस आया, सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने पति से बोली, आओ हम भी भाग जाए, कहीं भेड़िया हमें उठा कर न ले जाए। पति बोला, तुम घबराओ नहीं, वह भेड़िया है, क्रेन नहीं। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उसका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का ऑफिसर जायजा लेने के लिए आया और उसने आदमी से कहा, चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही नया मकान बनवा कर देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीबी का बीमा अभी खत्म कर दीजिए। एक बस में एक लड़का साथ खड़ी लड़की पर जानबूझकर गिरने लगा तो लड़की गुस्से से बोली, लड़की बोली, क्या करते हो? लड़का बोला, जी सरकारी नौकरी। लड़की बोली, लड़कियां छेड़ना सरकारी नौकरी है? लड़का बोला, नहीं, यह तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। एक शहरी लड़का नदी में बतकों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। तभी लड़का स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर दैट। यह सुनते ही औरत एक झन्नाटेदार थप्पड़ लड़के को मारा और बोली, दहिजरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दीहिस, ऊपर से कहत है साड़ी फाड़ देब। अरे हम तुहार करेजा निकाल लेब। अब लड़का बेहोश। एक मेढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी बोला, एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। तभी मेढक खुशी से उछलते हुए बोला, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी बोला, बायोलॉजी के लैब में मिलेगी। अब मेढक बेहोश। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितना देर बस में रहते हैं? कंडक्टर बोला, 24 घंटे। आदमी बोला, वो कैसे? कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। संता और उसका दोस्त वापस में बातें कर रहे थे। संता बोला, ओए तुझे पता है कल रात मैंने पार्टी में एक लड़की को जबरदस्ती होने से बचाया। दोस्त हैरानी से बोला, सच में? वाह भाई वाह, पर कैसे? संता बोला, सेल्फ कंट्रोल यार, सेल्फ कंट्रोल। कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप ने एक वकील साहब से पूछा, सर वकालत का क्या अर्थ है? वकील साहब ने कहा, इसके लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लो कि 2 व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा बेहद गंदा है। मैं उन दोनों को सलाह देता हूँ कि वे नहा कर साफ सुथरे हो जाएं। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, केवल साफ व्यक्ति ही ऐसा करेगा क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई का महत्व मालूम ही नहीं। वकील बोला, अब बताओ कौन नहाएगा? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, साफ व्यक्ति। वकील ने कहा, नहीं, गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा?
दो स्टूडेंट ने कहा जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा नहीं, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और गंदे को नहाने की जरूरत। अब बताओ कौन नहाएगा। अब तीन स्टूडेंट एक साथ बोल पड़े, जी दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा गलत, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं, जबकि साफ को नहाने की जरूरत नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा। एक स्टूडेंट विनम्रता पूर्वक बोला, सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही मालूम पड़ता है, हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा। वकील साहब बोले, बस यही तो वकालत है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वास्तविकता क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितने संभावित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या समझे? वाह मोदी जी, वाह वाह। प्रोफेसर हिंदी के क्लास में गाली की परिभाषा बताओ। पप्पू बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने हुए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को अत्यंत शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर बोले, आपके चरण कहाँ है प्रभु? वाह मोदी जी, वाह। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना यार, बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, 24 घंटा लगता है एक वीडियो बनाने में, तो पूरा देखिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। एक लड़का एक नाई की दुकान में गया। नाई ने जब लड़के को देखा तो नाई ने अपने ग्राहक से फुसफुसाते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, तुम देखो मैं अभी कैसे साबित करता हूँ। नाई ने अपने एक हाथ में 10 रुपये का नोट रखा और दूसरे में 2 रुपये का सिक्का। तब उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए? बच्चे ने 2 रुपये का सिक्का उठाया और बाहर चला गया। नाई ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का कुछ भी नहीं जानता। बाद में जब वो ग्राहक बाल कटवा कर बाहर निकला तो उसे वही बच्चा दिखा जो आइसक्रीम की दुकान के पास खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। ग्राहक बोला, अरे बेटा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने 10 रुपये लेने के बजाय 2 रुपये का सिक्का क्यों लिया? बच्चे ने अपनी आइसक्रीम चाटते हुए जवाब दिया, अंकल जिस दिन मैंने 10 रुपये का नोट ले लिया उस दिन खेल खत्म। अब आप ही बताइए मूर्ख कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने सूरत से ही संपन्न लगने वाले एक आदमी को अपनी ओर आते देखा तो कातर स्वर में बोला, साहब भगवान के लिए इस गरीब को रोटी खाने के लिए 2 रुपये दे दीजिए। आदमी यह सुनकर ठिठका, फिर बोला, अबे रोटी खाकर क्या करेगा, चल मैं तुझे विस्की पिलाता हूँ। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं शराब नहीं पीता। आदमी बोला, तो ये लो सिगार पी लो, 20 रुपये का आता है ये। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं धूम्रपान नहीं करता। आदमी बोला, अच्छा तो फिर चल मेरे साथ कैसीनो चल, मैं पैसे लगाऊंगा और तू खेलना, हो सकता है तू ढेर सारा पैसा जीत जाए। भिखारी बोला, राम राम जुआ खेलना तो बहुत बुरी बात होती है साहब। आदमी बोला, अच्छा तो फिर चंपाबाई के कोठे पर चल, तुझे मुजरा दिखा कर लाता हूँ। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं बेस्याओं के यहाँ नहीं जाता। आदमी बोला, ठीक है तो फिर एक बार मेरे घर तो चल। भिखारी बोला, आपके घर क्यों साहब? आदमी बोला, मैं अपनी बीबी को दिखाना चाहता हूँ
कि जो आदमी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और बाजारू औरतों के पीछे नहीं घूमता, वह कैसा होता है? यह सुनकर भिखारी बेहोश।